ये मेरे घर से आम आया है और बहुत ज़्यादा आया है गाइस। मैं इसका अचार भी बनाऊंगी और खटाई भी बनाऊंगी और आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और खटाई बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। एक खटाई के लिए मैं काट रही हूँ, इसको काट के मैं सुखा लूँगी, फिर दिखाऊंगी कि खटाई कैसे बनती है। आम की मैंने खटाई बना लिया है और बहुत बड़ी बड़ी खटाई बनी है। जब ये सूख जाएगी तो मैं इसको दिखाऊंगी कि घर की खटाई किस तरह बनाई जाती है सुखा करके। जब ये सूख जाएगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं और काट रही हूँ, इतना मैंने फैला दिया है। मेरी खटाई सूख गई है, बन के तैयार हो गई है एकदम से। अब मैं इसमें मसाला लगा के दिखाती हूँ। मैंने इसको छील के ही काटा था। आज मैं आप लोगों के लिए खटाई की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि अभी सीजनल चीज़ है। आम खटाई बहुत बन रहा है और आम भी बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में आ रहा है। इसको मैंने इतनी अच्छी बना तैयार किया है कि पूरा किचन महक रहा है। आइए देख लेते हैं मैंने कैसे बनाया है इसको। खटाई बनाने के लिए हमें कौन से मसाले लेने पड़ेंगे। मैंने सबसे पहले पीली वाली सरसों 2 टेबल स्पून लिया है, मेथी दाना लिया है 2 टेबल स्पून, ज़ीरा भी 2 टेबल स्पून है, और सौंफ थोड़ा ज़्यादा है 2.5 टेबल स्पून है, और कोरिएंडर सीड है 5 टेबल स्पून, क्योंकि धनिया इसमें ज़्यादा पड़ती है। और ये हींग मैंने लिया है। हींग के बगैर तो खटाई का टेस्ट अधूरा रहता है। और सूखी लाल मिर्च मैंने 50 ग्राम लिया है। 100 ग्राम मैंने लहसुन लिया है। लहसुन को मैंने सारी कलियां अलग कर ली है। अब मसाले को हम रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि खटाई हो या अचार हो, बिना रोस्ट मसाला नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर रहता है उससे ख़राब होने का चांस रहता है। इसलिए हल्के हाथ से इसको भूनेंगे जब तक ये एकदम सुनहरा नहीं दिखने लगता है, तब तक मैं भूनती रहूँगी इसको। सारे मसाले मैं इसमें डाल के और हल्की आंच पे भूनूंगी। इसको फुल फ्लेम पे नहीं भूनना, नहीं तो मसाले नीचे जल जाएंगे। अब मैं इसी में मिर्च भी डाल दूंगी, ये भी इसके साथ सेक जाएगी, पीसने में आसानी हो जाएगी। वैसे तो आजकल सारे मसाले बहुत क्रिस्पी हुए रहते हैं और खुद ही पिस जाते हैं, मगर अचार का मामला या खटाई का तब इसको थोड़ा सा भूनना पड़ता है। अब मसालों से अच्छी महक आने लगी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और मसाले को ठंडा कर लूँगी। अब खटाई से एक ऐसा पन्नी जैसी लेयर आ जाती है, तो इसको निकाल देंगे। इसको अगर नहीं निकालेंगे तो इसमें मसाला अंदर तक चढ़ेगा नहीं। इस तरीके से ही निकलती है, इसको निकलना बहुत ज़रूरी रहता है। इसके वजह से हमारी खटाई मसाला इसी के ऊपर रह जाता। और हमने निकाल दिया था, बाकी कहीं कहीं बाकी रह गया, तो मैं इसको निकाल दूँगी सारे। इसका निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जब सूखती है खटाई तो ये एक लेयर ले लेता है, पन्नी जैसा ही हो जाता है। खटाई से मैंने सारे छिलके को निकाल दिया है, जो पन्नी जैसा था एकदम साफ़ कर लिया है। अब मैं मसाला पीस लूँगी जो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा है। अब मसाले को मैं दरदरा पीसूँगी, बहुत बारीक नहीं पीसूँगी। खटाई में दरदरा मसाला ही अच्छा लगता है। इसी तरीके से हम सारा मसाला पीस लेंगे। ये दरदरा सा है, इसी तरह पीसेंगे हम पूरा। एक परात मैंने बड़ी साइज़ की लिया, इसी में सारे मसाले को मैं ग्राइंड करके निकाल लूँगी। मैंने पानी रख दिया है गरम करने के लिए, और पानी में थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी। 90% लोग ये गलती कर देते हैं। अब मैं इसमें खटाई डाल दूँगी खौलते हुए पानी में। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो इसका डस्ट वगैरह जो रहता है सुखाने में आ जाता है, वो निकल जाता है। और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि खटाई सॉफ्ट हो जाती है इससे। मुझे पकाना नहीं है, बस गर्म पानी में साफ़ करके इसको निकाल लेना है। ऐसे मैं निकाल लूँगी और एक थाली में इसको फैला दूँगी, जो इसका पानी है वो सूख जाए। खटाई को मैंने धो लिया है और ये सॉफ्ट भी हो गई है। अब मैंने जो मसाला पीस के रखा है, अब मैं इसमें इसको मिला दूँगी। तब तक मैं कुछ चीज़ें और डाल देती हूँ। मैंने लहसुन को ऐसे दरदरा सा ग्राइंड कर लिया था, और इसका मैंने छिलका भी नहीं निकाला था। मैं खटाई में छिलका समेत लहसुन डाल देती हूँ। जो मोटा रहता है छिलका वही निकाल देती हूँ, जो बारीक होता है उसको नहीं छीलती हूँ मैं। हींग डाल दूँगी ढेर सारी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खटाई बनाते हैं तो ख़राब हो जाती है, तो आप ये गलती ना करिएगा। स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तो आपको एक एक ट्रिक समझ में आएगी कि कैसे बनाना है। और आप इसे 1-2 साल स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसमें हम नमक डालेंगे 1/2 कप के करीब।
नमक ज़्यादा डालना पड़ता है इसमें क्योंकि नमक गलाता भी है। अब मैं हल्दी डाल दूँगी। हल्दी मैं 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ क्योंकि हल्दी इसमें बहुत ज़रूरी है, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। मिर्ची मैं नहीं डालूँगी क्योंकि पहले ही मैं डाल चुकी हूँ। और इसमें मैं 200 ग्राम तेल डाल रही हूँ माप के। इसको आप साल से 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, मगर मेरी खटाई इतनी है, मेरे घर में सबको पसंद आती है कि स्टोर करने का मौका ही नहीं मिलता है। अचार के तौर पे भी इसको सब खा लेते हैं। और दाल तो प्रॉपर तरीके से दाल में डालती रहती हूँ, हमेशा डालती हूँ। और सारे मसाले को मैं तेल के साथ मिला लूँगी। और आप लोग ये गलती कभी ना करिएगा। और खुशबू इतनी प्यारी आ रही है अभी से, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, पूरा घर महक रहा है खटाई से। अब मैं खटाई को इसी में मिला लूँगी सारी। मैं आधा आधा मिलाऊँगी क्योंकि ये खटाई ज़्यादा है और थाली मेरी थोड़ा छोटी पड़ रही है, इसलिए मैं थोड़ा कम करके मिलाऊँगी, जैसे कि सारा मसाला अच्छी तरीके से अंदर तक पहुँच जाए। अभी एक साथ डाल दूँगी तो बाकी रह जाएगा मसाले में, तो मैं ऐसे करूँगी, आपको दिखाती हूँ मैं भर के। खटाई मेरी बन के तैयार हो गई है। आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसको मैंने भरा है, सारे मसाले इसमें दबा दबा के मैंने भर दिया और इतनी बड़ी बड़ी मेरी खटाई बनी है। गाइस मैंने टोटल 6 किलो आम की खटाई बनाई थी और बनने के बाद इतनी हुई है, सूखने पे कम हो जाती है। और घर की खटाई की बात ही कुछ और होती है। वैसे तो मार्केट में बनी बनाई मिलती है, मगर बहुत कड़ी कड़ी रहती है। इस तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप लोग मार्केट से भी ला के बना सकते हैं क्योंकि इसमें मेहनत बहुत पड़ती है, मगर मैंने घर में बनाया, मेरे यहाँ आम बहुत ज़्यादा आया हुआ था। मेरी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और इस तरह से एक बार आप ज़रूर खटाई बनाइएगा। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इसको डिब्बे में नहीं भरेंगे, 3-4 घंटे हम ऐसे इसको ढक के छोड़ देंगे, ये सेट हो जाएगी, उसके बाद मैं इसको डिब्बे में भरूँगी।